शुक्र है कि इन अदालतों के ऊपर एक परमात्मा की अदालत है जो कि गुनहगार को कभी शांति से नहीं बैठने देती। आगे की जिंदगी उसकी पत्नी की बहुत खराब बीतने वाली है, लेकिन आज तक इतना ज्यादा तकलीफ मैंने किसी भी चीज के लिए महसूस नहीं की जितनी आज अतुल सुभाष के लिए मैं महसूस कर रहा हूं। और इस तरह की स्त्रियों को पर भी है, और धिक्कार इस तरह के वकीलों पर भी है, और धिक्कार इस तरह की न्याय व्यवस्था पर भी है, और धिक्कार ऐसे जजों पर भी है, और धिक्कार है ऐसी पुलिस को जो कि गलत का साथ देती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये आत्महत्या इस समय पूरे देश में चर्चाओं में बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने पीछे कुछ सवाल भी छोड़कर गई है। सवाल ये है कि अतुल सुभाष की आत्महत्या के पीछे उसकी पत्नी है या फिर सिस्टम है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर, बहुत अच्छा विषय लेकर आने के लिए जिसकी समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है। महाराज जी, जब भी हम आपके पास इस प्रकार के विषय लेकर आते हैं तो आप जरूर मार्गदर्शन करते हैं। तो अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला तो पूरे देश में इस समय चर्चाओं में है और लोगों की सहानुभूति भी उसके साथ है। तो आप इस आत्महत्या जैसे कदम पर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि अभी यह मामला चर्चाओं में है, थोड़े दिन तक लोग याद रखेंगे और उसके बाद में भूल जाएंगे। दिक्कत की बात भी यही है कि हम लोग भूल जाते हैं। वास्तव में केवल एक अतुल सुभाष नहीं है, पता नहीं कितने सारे अतुल सुभाष ऐसे हैं जो कि इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, और इसके लिए मैं पूरे तरीके से सिस्टम को और कानून को जिम्मेदार मानता हूं। हम लोग वर्तमान में जिस कानून के साथ में जी रहे हैं, केवल वो आदमी जो अदालत में नहीं गया उसको लगता है कि शायद दुनिया में न्याय है। जो एक बार अदालत में चला गया, जिसने अदालत को देख लिया, उसे 100% यकीन हो जाएगा कि वहां तारीफ के अलावा और कुछ भी नहीं मिलना है। अगर सजा होगी तो बेगुनाह को होगी, अगर फंसेगा तो बेगुनाह फंसेगा, अगर मरेगा तो शर्मदार मरेगा, अगर तकलीफ में रहेगा तो शरीफ आदमी रहेगा। जो कि गुनहगार हैं वो तो कानून के खिलाड़ी बन गए हैं और वो सिस्टम को समझ गए हैं। कहीं पैसे देंगे, कहीं भ्रष्टाचार के जरिए, कहीं अपनी चालाकियों के जरिए वो वहां पर भी शोषण उसी आदमी का करते हैं जो कि बेगुनाह है। वास्तव में इसके लिए मैं पूरे तरीके से सिस्टम को जिम्मेदार मानता हूं। अतुल सुभाष ने लोगों को झकझोर दिया है। अगर यह दर्द जो उसके परिवार का दर्द है, वो पीड़ा जो उसकी मां की पीड़ा है, जो तकलीफ उसको हुई है, अगर उस तकलीफ के लिए आप लोग हमदर्द बन जाएं तो पता चलेगा कि अतुल सुभाष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, यह शहीद हुआ है। और शहीद हुआ है केवल इस सिस्टम, इस अंधे बहरे सिस्टम, इस अराजकता, इस गंदे कानून के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए। अगर अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे भाई? अगर अतुल सुभाष के अनुसार ही मैं बात करूं कि भ्रष्टाचार वहां पर 50 रुपए से शुरू होता है, यहां पर जज बैठा हुआ है और उसकी बराबर में उसकी नाक के नीचे 50 रुपए वहां पर पेशकार ले रहे हैं। तारीख लगाने के लिए 50 रुपए 100 रुपए की रिश्वत उसकी नाक के नीचे ली जा रही है। जो कि न्याय का मंदिर है, वहां भ्रष्टाचार खुलेआम चलता है। यहां पर जज बैठा हुआ है, जज के बैठे हुए वहां पर ये चीजें हो रही हैं। जब 50 रुपए की जहां पर रिश्वत ली जा रही है, वहां पर बड़ी क्यों नहीं ली जा रही होगी? अतुल सुभाष ने जज पर आरोप लगाया है कि 5 लाख रुपए मांगे थे जज ने कि मैं इस केस को रफा दफा कर दूंगी। देख लीजिएगा कि किस तरह की स्थिति है। ये जो स्थिति है ये बहुत ज्यादा विचारणीय है। इस देश के कानून व्यवस्था पर यह सवाल या निशान खड़ा करती है। हमारे देश में सब कुछ हो सकता है लेकिन न्याय नहीं है। यहां पर जो बेकसूर आदमी है उसकी जो आवाजें हैं वो चार दीवारी में घुट करके रह जाती हैं, और जो गुनहगार है वो साफ निकल करके चला जाता है। बदचलन आदमी का कहीं कुछ नहीं बिगड़ता, शर्मदार का तो वहां पर जाकर के खड़े होते हुए भी बहुत बुरा लगता है उसको, उसकी हालत खराब होती है। जेल में भी जाएगा तो वही जाएगा, गरीब जाएगा, शर्मदार जाएगा, शरीफ जाएगा। जो गुनहगार है उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि मेरी जो अस्थियां हैं वो कोर्ट के बाहर गटर में प्रवाहित की जाएं। मैं आपको एक बात बताता हूं प्रियोर, जब मौत आती है ना, एक व्यक्ति अगर युद्ध में जाकर के लड़ रहा है, वो युद्ध में जाकर के लड़ रहा है, वहां पर अचानक सामने से मौत आई, बड़ी बात होती है। प्राण हथेली पर लेकर के दुश्मन के साथ में लड़ना बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि मैं शायद बच भी जाऊं, शायद मैं देश के गौरव को भी बढ़ाऊं, शायद तो है ना। लेकिन यहां पर अतुल सुभाष ने सारी की सारी स्थिति को देखा,
देख करके उसने देखा कि इस सिस्टम से बाहर तू नहीं निकल सकता है। कितनी ज्यादा फजीयत उसकी हुई होगी। 24 महीने के अंदर 120 बार वह तारीख पर जाता है। 120 बार तारीख वह बेंगलोर से और जौनपुर तक जाता है। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक प्रार्थना पत्र देता है जो पेंटिंग पड़ा रहता है। कोई उसकी सुनवाई नहीं। इधर उधर भाग दौड़ करता है, कोई सुनवाई नहीं। हजार प्रकार की कोशिश करते हुए एक पढ़े लिखे इंसान ने हजार प्रकार की कोशिश कर ली, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद वह अपने माँ बाप के बारे में भी सोचता है, वह सबके बारे में सोचता है और उसका दिल फटा जाता है। लेकिन फिर भी वह पूरी तैयारी करता है, चेकलिस्ट बनाता है। चेकलिस्ट में बताता है कि मुझे 101 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, मुझे इतने सारे काम करने हैं, खिड़की दरवाजे खोलने हैं, मुझे स्नान करना है, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, मुझे अलग अलग ड्राइव पर अलग अलग चीजें अपलोड करनी है, राष्ट्रपति को मुझे पत्र लिखना है, मुझे एक वीडियो छोड़नी है, उस वीडियो को लोगों के लिए छोड़ना है। हजार प्रकार की चीजें करके चेकलिस्ट में निशान लगा करके जब आदमी मौत के लिए जाता है ना, तो जो उसके दिल पर बीत रही है उसको वो आदमी सोच करके देखे जो जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक आदमी पता नहीं कितना परेशान होकर के अदालत तक जाता है। अदालत में जाकर के वहां पर जो कुर्सी पर जज बैठा हुआ होना चाहिए था, बड़ा परेशान होकर के वो गया और बराबर में वो जज बैठा हुआ होता है, वहीं पर बैठा हुआ होता है और वो आदमी वहां पर परेशान हो रहे होते हैं। जिन पर झूठा आरोप है वो परेशान है, जो परेशान है, जिनका दिल फटा जा रहा है, वो देख रहे हैं कि जज साहब आएंगे और जज साहब बराबर में बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं। इस तरह की चीजें देखने में आती हैं। इस तरह की भ्रष्टाचार होता है, उसकी फजीयत होती है। अगर थाने में एक आदमी जाएगा जो वास्तव में बेकसूर आदमी है, उस बेकसूर आदमी की बेइज्जती होगी, उसकी प्रताड़ना होगी, उसकी इज्जत का फलूदा कर दिया जाएगा और जो वहां पर गुनहगार लोग हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, उन्हें कुर्सी की पेशकश की जाएगी क्योंकि वो रसूखदार आदमी है। वहां से अत्याचार शुरू होता है। अदालत में जाकर भी वो जो बेगुनाह आदमी है वो पिसता है। और कमाल की बात कि वो केवल एक पुरुष है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, केवल स्त्री है, चाहे जितनी भी बदचलन हो, जितनी भी गलत हो, वो बस उसकी बातें प्राथमिकता पर। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और कमाल की बात मैं बताऊं कि ये जो स्त्रियों को विशेष रूप से प्रोटेक्शन देने के लिए कानून है ना, इसने स्त्रियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, इसने गलत स्त्रियों को प्रोटेक्शन दी है। गलत स्त्रियों को, जो वास्तव में आज भी पीड़ित स्त्रियां हैं ना, पुरुष परेशान करते हैं, सास परेशान करती है, ननद परेशान करती है और उनकी पिटाई भी होती है। वो कहीं आवाज तो क्या उठा ले, उन्हें तो घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। उनकी प्रताड़ना और ज्यादा हो रही है और जो बदचलन है उनकी जो है सारी की सारी सुविधाएं उनके लिए हो जाती हैं। कमाल की बात यह कि ये जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून यहां पर विशेष रूप से दिए गए हैं, या उनको विशेष जो है उनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है। और जो SC/ST एक्ट है, इनका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। क्या SC/ST एक्ट होना नहीं चाहिए था? होना चाहिए था। गरीब की आवाज को सुना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आदमी बेगुनाह है उस पर लगा दिया जाता है। क्या स्त्री की बात को नहीं सुना जाना चाहिए था? सुना जाना चाहिए था, क्योंकि स्त्रियों के साथ में बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है इस देश में और हर जगह होता है। लेकिन इसका फायदा केवल दुराचारी स्त्रियां उठाती हैं। शरीफ स्त्रियों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता। जहां भी शरीफ आदमी जाता है वो शरीफ आदमी पिसता चला जाता है, जज मजाक बनाता है, सब लोग मजाक बनाते हैं, कोई इज्जत नहीं। आदमी के पास में जो शर्मदार आदमी है, आत्महत्या के अलावा उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है। कहीं पर दरवाजा खटखटाए, जिसके दिल पर लगती है वो समझता है, उस पीड़ा को दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। मैं यहां पर देशवासियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब भी कोई आदमी ऐसा हो जिसके दिल पर बहुत ज्यादा बुरी बीत रही हो, जिस पर अत्याचार हो रहा हो, उसके साथ खड़े हो जाओ भाई, उसके दर्द को महसूस करो भाई। आज अतुल सुभाष के माँ बाप के साथ में खड़े हुए आप होने चाहिए, उसके साथ आप लोगों की संवेदनाएं जुड़नी चाहिए। वो उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा चला गया और इस तरह की बात कह करके गया है कि मैं अपने मां बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे अफसोस है, मैं भाई के लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं जा रहा हूं और मेरे पास में कोई विकल्प नहीं है। ये इस देश के लिए शर्म की बात है। और अगर आप लोगों ने, समाज ने आवाज नहीं उठाई तो ये समाज के लिए शर्म की बात है। महाराज जी, अतुल सुभाष की पत्नी के लिए आप क्या कहेंगे? मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा इस देश की उन बहनों से जो अपने पति के साथ में रह रही है। परिवार में ऊंच नीच होती है, परिवार में छोटी मोटी बातें होती हैं, उन बातों को सहन करना सीखो। यहां पर सारी की सारी चीजें आपके अनुरूप जीवन में नहीं मिलती। एक आदमी कैसा है तो दूसरा आदमी कैसा है, कुछ चीजें सहन करना सीखो। कुछ खासियत आप में है तो कुछ दूसरे में है।
उसकी खासियत का सम्मान करना सीखो। अगर आप छोटी सी बात से नाराज होकर के और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, अपने घर चले जाएंगे और घर वाले भी आपकी सहायता करने के लिए बगैर बात को सोचे खड़े हो जाएंगे, तो फिर परिवार टूटने की कगार पर जाएंगे। अतुल सुभाष का 4 साल का बच्चा, अतुल सुभाष का 4 साल का बच्चा है, उसके मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपए अतुल सुभाष दे रहा है, क्योंकि कोर्ट ने लगा दिए थे कि तुम्हें 40,000 रुपए प्रति महीना देने हैं। और 3 साल से अतुल सुभाष ने उसकी शक्ल नहीं देखी। कह रहा है कि मैं तो आज अपने बच्चे को पहचान भी नहीं पाऊंगा। उसके लिए 40,000 रुपए दे रहा है। और अब उसकी मांग थी कि 1 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, जबकि खुद भी वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, उसकी पत्नी, अतुल सुभाष की पत्नी। अतुल सुभाष खामखा का बंदा नहीं था, पढ़ा लिखा था, AI इंजीनियर था, बेंगलुरु में इंजीनियर था, पढ़ा लिखा बंदा, समझदार बंदा। अदालत में जाकर के कहता है जज साहिबा से कि जज साहिबा, इस देश के अंदर इतनी सारी आत्महत्याएं होती हैं, दहेज के मुकदमों से प्रताड़ित होकर के व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। उसकी पत्नी वहां पर कहती है कि तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, जज के सामने कहती है। जज साहिबा उस वक्त हंसती हैं और उसको केवल अदालत से बाहर कर देती हैं, बाहर जाने के लिए कहती हैं। क्या यह आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं हुआ? क्या उस समय उसको न्याय नहीं मिल रहा? आगे से जज हंस रही है, क्या यह आत्महत्या के ख्याल को और ज्यादा पुख्ता करने वाला नहीं हुआ? ये जो चीजें संवेदना विहीन लोग कुर्सी पर जाकर के बैठ जाते हैं, जिनके अंदर दिल नहीं, जिनके अंदर संवेदना नहीं, वो कुर्सी पर जाकर के बैठ जाते हैं, तो क्या वो न्याय कर पाएंगे? जज की कुर्सी पर वो आदमी होना चाहिए जिसके सीने में इंसानियत धड़कती हो, जो इंसान के दर्द को समझता हो, जो इस बात को समझता हो कि सामने वाला पीड़ित है तो इसके ऊपर क्या बीत रही होगी। जज वो व्यक्ति होता है, जज को छोड़ दीजिएगा, एक सामान्य व्यक्ति के पास में एक दोषी, एक गुनहगार और एक बेगुनाह आएगा ना, तो सामान्य व्यक्ति भी पहचान लेता है। अगर पुलिस के पास में जाते हैं तो पुलिस को पता होता है कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है, पुलिस को पता होता है। बावजूद उसके केवल कुछ पैसों के लिए आप झूठा मुकदमा लिख देते हैं एक बेगुनाह पर, और जब जज के सामने बात जाती है, जज को पता है कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, जज को पता है कौन चालाकी कर रहा है, लेकिन फिर भी सारे के सारे खेल इसी तरीके से चलते रहते हैं। जो मुकदमा निपट जाना चाहिए केवल 4 दिन के अंदर, उसके लिए आपके पास में 25 महीने, 26 महीने, 4 साल, 10 साल, 20 साल, कई पीढ़ियों तक बहुत सारे मुकदमे चलते रहते हैं। क्या यह तरीका है? और मैं फिर कहूंगा कि इस देश के लिए अपनी शहादत दी थी भगत सिंह ने, अपनी शहादत दी थी। किस लिए शहादत दी थी? क्या वह वहां पर असेंबली में बम फोड़कर भाग नहीं सकता था? भाग सकता था। बोले कि मुझे किसी को मारना नहीं था, लेकिन बहरों को सुनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और धमाका करना पड़ता है। मैंने किसी को मारने के लिए धमाका नहीं किया था, बल्कि बहरों के कान खोलने के लिए धमाका किया था। वह इस देश की आजादी के लिए शहीद हुआ था, महान शहीद, शहीद आजम। हम उनके चरणों में अपना सर जो है सर रखते हैं, नतमस्तक होते हैं उनके सामने। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अतुल सुभाष उससे कम नहीं है भाई। उसने भी आजादी के लिए, इस देश की न्याय व्यवस्था के लिए अपनी शहादत दी है, अपना बलिदान दिया है। फांसी पर चढ़ जाना आसान बात, गोली खा लेना फिर भी आसान बात, लेकिन इतनी देर तक इतनी सारी योजनाएं बनाना और आगे यह लिखना कि अगर मुझे न्याय मिल जाता है तो फिर मेरी अस्थियों को प्रवाहित कर देना गंगा में, और अगर न्याय नहीं मिलता तो अदालत के सामने जो गटर है उसमें मेरी अस्थियां प्रवाहित कर देना। एक हिंदू के लिए जो कि 101 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है और उसके बाद आत्महत्या के लिए जा रहा है, क्या उसके लिए छोटी बात है कि गटर में मेरी अस्थियों को प्रवाहित कर देना? इस तरह की बात कहने वाला व्यक्ति और आपको झकझोर कर देने वाला व्यक्ति लिखता है कि न्याय अभी बाकी है। इस तरह से उसने एक अपनी तख्ती, इस तरह की टी-शर्ट या पहनी, या जिस तरह से भी उसने इस चीज को दर्शाया, न्याय अभी बाकी है भाई। केवल एक अतुल सुभाष नहीं, कितने सारे अतुल सुभाष आज की तारीख में न्यायालय में एड़ियां रगड़ते हुए मिलेंगे। कितने सारे शरीफ आदमी इस तरह से परेशान मिलेंगे। गवाही के आधार पर आप देख रहे हैं चीजों को। लुच्चे की गवाही देने के लिए 1000 लुच्चे मिल जाएंगे, 1000 लुच्चे। सही आदमी के साथ खड़े होने वाला मिले या ना मिले, लुच्चे के साथ में खड़े होने वाले 1000 लुच्चे मिल जाएंगे। जो चरित्रहीन स्त्री है, अगर स्त्री है तो आप पर मुकदमा कर देती है, तो उसके लिए तो इतने सारे, उसके लिए जान देने वाले मिल जाएंगे आपको। आप उसके गवाहों की बात देख रहे हैं। जो शरीफ आदमी है उसकी शराफत नहीं दिख रही, उसकी इज्जत नहीं दिख रही। ये चीजें अदालत नहीं देखेगी तो यही चीजें होती रहेंगी। और केवल ऐसे मामलों में ही नहीं, किसी भी मामले में यदि अदालत में कोई आदमी जाता है तो मैं 100% कहता हूं उसको न्याय नहीं मिलता है भाई। इस देश के अंदर एड़ियां रगड़ता है, सब कुछ मिल जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा। और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा तो इस तरह से अतुल सुभाष मरते चले जाएंगे, और जब तक इस तरह से ये चीजें होती चली जाएंगी, मैं कहूंगा इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है हम आजाद नहीं हुए। महाराज जी, अतुल सुभाष का बच्चा अभी तो अबोध है, लेकिन जब वो समझदार हो जाएगा और उसे पता चलेगा कि किस तरीके से
उनके पिताजी ने आत्महत्या की थी। तो जो अतुल सुभाष की पत्नी है, तो उस समय क्या वो उससे आंखें मिला पाएंगी, नजरें मिला पाएगी? अरे भाई, मैं तो एक बात कहता हूं, जो भी अतुल सुभाष के आसपास या उसके दर्द को महसूस करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे ना, उनका दिल तो आज भी फटा जा रहा है। सोचिएगा, अतुल सुभाष ने कितनी तैयारी की, मैं फिर से कहूंगा, चेकलिस्ट बनाई, कितनी तैयारी की, एक एक बात उसकी दिल चीरने वाली। उसने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट छोड़ा है और यह कहा है कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा तब इस गिफ्ट को खोले। पता नहीं क्या उसके अंदर से निकलेगा। अगर उन्होंने उसकी उस इच्छा का पालन किया, मुझे लगता है कि किया जाएगा, जब वो बच्चा उस गिफ्ट को खोलेगा ना तो उसका दिल फट जाएगा। पता नहीं, उस व्यक्ति ने, वो समझदार व्यक्ति था जिसने इतनी सारी चीजें की। और मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, खाम खा जान नहीं जाती। आज की तारीख में विद्वान बनकर के कोई भी आदमी इस बात को कह देगा कि वो मर गया, ये वो, उसके पक्ष विपक्ष में भी कोई व्यक्ति हो सकता है। मरने वाला और इतनी संवेदनाएं रखने वाला वो व्यक्ति जो कि सारी बातें सही सही कह रहा है, वो झूठा नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसके बच्चे के सामने चीजें आएंगी तो क्या तो जिंदगी उसकी मां की रह जाएगी, जो कि उस समय अपनी लड़ाई लड़ रही थी, और कायदे में चैन से तो वो नहीं जी पाएगी। अन्याय करने वाला चैन से नहीं जीता है। मैं फिर से कहूंगा कि ये जो अदालतें हैं ना, शुक्र है कि इन अदालतों के ऊपर एक परमात्मा की अदालत है जो कि गुनहगार को कभी शांति से नहीं बैठने देती। आगे की जिंदगी उसकी पत्नी की बहुत खराब बीतने वाली है, और जिस दिन उसका बेटा जवान हो जाएगा, अपने बाप के गिफ्ट को खोलेगा, उसके बाद तो उसकी मां की जिंदगी नर्क हो जाने वाली है। जब लोगों की नजरों में, अपनों की नजरों में आदमी गिर जाता है ना, तो उससे बढ़कर के और खराब स्थिति कुछ भी नहीं होती। मैं फिर से कहूंगा, बहुत बड़ा दर्द है, यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस देश में जितनी भी चीजें आज तक हुई हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सब चीजों से मेरा हृदय विदीर्ण हुआ है, लेकिन आज तक इतना ज्यादा तकलीफ मैंने किसी भी चीज के लिए महसूस नहीं की जितनी आज अतुल सुभाष के लिए मैं महसूस कर रहा हूं। क्योंकि मैं इस तरह के दर्द को बहुत ज्यादा महसूस करता हूं। जो अन्याय होते हैं अदालत में, उनको आंखों से देखा है, उनको भुगत करके देखा है। ये सारी की सारी चीजें वास्तव में बहुत शर्मसार करने वाली है। महाराज जी, लेकिन कुछ लोग तो ये कहेंगे कि अतुल सुभाष को ये जो जिस तरीके की सिचुएशन थी, इनको झेलना चाहिए था, परिस्थितियों के साथ लड़ना चाहिए था और आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। कुछ लोग उसे कायर भी बताएंगे। जो लोग अदालत में नहीं गया अभी तक, वो बताएगा। जिसने इस तरह के केस को नहीं झेला, वो बताएगा। मैं 100% कहता हूं, जो आदमी एक बार अदालत में चला गया, जिसने जाकर के वहां जज साहब का रवैया देख लिया ना, जज साहब, किसी के सुख से मतलब नहीं, किसी के दुख से मतलब नहीं, जिसने उस भ्रष्टाचार को देख लिया, जिसने हकीकत का पता कर लिया कि वास्तव में यहां न्याय व्याय कुछ नहीं मिलता है, यह एक खेल है, वो उसको कायर कह नहीं सकता है। वो वकील कह देगा कि उसे सही लीगल एडवाइस नहीं मिली, लीगल एडवाइस नहीं मिली। अगर लीगल एडवाइस सही मिलती तो आत्महत्या ना करता। यानी कि उसके वकील की कमी थी। क्या करते हो तुम वकीलों? मैं वकीलों से एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों को केवल यह बात दिखती है? वहां पर इस केस में भी सामने आया, आज उसकी पत्नी कह रही है कि मैं तो वकील के पास में गई थी और ये जो 9 केस उस पर हुए थे, इनमें तो ज्यादातर की सलाह मेरे वकील ने दी थी। यानी पता है कि इसकी पत्नी झूठा मुकदमा कर रही है, उसके बाद झूठे मुकदमे और ठोक दीजिएगा। केवल आप लोगों को पैसा चाहिए, केवल ये चाहिए कि बस हम आपको केस जीतना है। इस बात से कोई मतलब नहीं कि एक बेगुनाह के साथ में क्या हो रहा है। अरे एक हत्यारा जाकर के सड़क पर अगर किसी को लूटने के लिए खड़ा होता है ना, तो किसी को गोली मार देता है, बस किसी को छुरा मार देता है। आप नोच नोच करके खाते हो, नोच नोच करके खाते हो, नोच नोच करके। मैं ऐसे वकीलों से एक बात ये पूछना चाहता हूं, क्या इसी तरीके से बस आप सलाह देते रहोगे कि झूठे मुकदमे में फंसा दो? क्या आप लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है कि किसी परमात्मा से जाकर के मुंह भी दिखाना है? कल आपके बच्चे नहीं मरेंगे, कल आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, कल आपके जीवन में कोई घटनाएं नहीं होंगी ऐसी, कल आप पर कोई आफत नहीं आएगी, तब आप किसे याद करोगे? परमात्मा को तो मुंह दिखाने लायक आप लोग हो नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो केवल पैसे से मतलब है, आप लोगों को तो केवल अपने रुतबे से मतलब है। न्याय अन्याय का पता है, सही गलत का पता है। वकील को सबसे पहले पता है कि मेरा जो यहां पर क्लाइंट है ये झूठ बोल रहा है, और आप झूठे मुकदमे और ज्यादा गढ़ने के लिए कह रहे हैं। वास्तव में इंसानियत जब इंसान के अंदर से मर जाती है ना, तो फिर वह राक्षस बन जाता है। मैं फिर यही कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई ताकत है। समझदार के हाथ में पढ़ाई लिखाई आ गई तो वह उससे भला करेगा, और एक राक्षस से, एक गलत आदमी के अंदर, एक दुष्ट आदमी के अंदर अगर विद्वता आ जाती है, योग्यता आ जाती है, वो पढ़ लिख जाता है, तो वो और बड़ा राक्षस बन जाता है। अगर मैं बात करूंगा, लादेन बहुत पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था। अगर अनपढ़ होता
तो फिर क्या 1-2 आदमियों को 10 आदमियों को मारता, फिर उसने कितने सारे आदमियों को मार दिया, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता आ गई थी। इसी तरीके से कोई बड़ा वकील बन गया, लेकिन वो हेरा फेरी से गलत लोगों का साथ देता है, जो झूठे मुकदमे करवाता है, नोच नोच कर खाने वाला है वो गरीबों को, वो मार देने वाला है गरीबों को, तड़पा कर मार देने वाला है। ऐसे वकील धिक्कार के योग्य हैं। धिक्कार है आपके पैसे पर, धिक्कार है आपके इस कमाई पर। छोड़ दीजिएगा इस कमाई को, परमात्मा का नाम लीजिएगा, अपने कहीं पर मजदूरी करके खा लेना। इस पैसे से बेहतर तो वो आदमी बेहतर हुआ करता है। अरे भाई, उस परमात्मा को भी याद रखो, मालिक भी है, सब उसकी निगाहें हर वक्त हमको देख रही हैं। धिक्कार तो मैं प्रत्येक ऐसी स्त्री के लिए भी कहूंगा जो कि दूसरी स्त्रियों के लिए अत्याचार का कारण बन रही है। सभी स्त्रियों को इसी नजर से देखा जाएगा। आज कानून सरकार ने स्त्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए थे, कल सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वास्तव में इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। ये कानून अगर बदलेंगे तो उन गरीब स्त्रियों का, जो कि बेसहारा हैं, उनका क्या होगा। तो निश्चित रूप से धिक्कार इस तरह की स्त्रियों को पर भी है, और धिक्कार इस तरह के वकीलों पर भी है, और धिक्कार इस तरह की न्याय व्यवस्था पर भी है, और धिक्कार ऐसे जजों पर भी है, और धिक्कार है ऐसी पुलिस को जो कि गलत का साथ देती है और झूठे फर्जी मुकदमे करती है, और मुकदमों की संख्या इसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। गरीब आदमी हर स्थान पर पिसता है। कभी SC/ST एक्ट में पिसेगा, कभी किसी गरीब पर, दलित पर अत्याचार हो जाएगा, कभी बेगुनाह स्त्री तड़प रही होगी, तो कभी स्त्री किसी का शोषण कर रही होगी, कभी धर्म के नाम पर दंगे होंगे, कभी दूसरी चीजों के नाम पर दंगे होंगे। गरीब आदमी की कोई सुनेगा नहीं, कहीं न्याय नहीं मिलेगा। इस तरह की चीजें होती चली जाएंगी। यदि जनता जागेगी तो समझो कि अतुल सुभाष जैसे लोगों की बलिदान जो है उनका, वो कामयाब रहा। आप लोग जागें, आप लोग देखें, आप लोग गलत का साथ मत दें, आप लोग सही के साथ में खड़े हो जाएं, आप लोग मांग करें। शायद ये जो गूंगी बहरी सरकारें हैं, ये जो कानून व्यवस्था है, ये चेत जाए और कुछ बेहतर हो पाए, और आगे कोई अतुल सुभाष इस तरह से न मरे। चलिए, तो मयंक आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।